माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा मरा गया, उसको भी खा जाते। बताइए कहाँ इंसानियत, कहाँ है? ये तो भारत है कि जो आज भी कई सारे अर्थों में सुरक्षित है, सुसंस्कृत है। सौभाग्य से ऐसा देश मिलता है। बोलते ना, दुर्लभ देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन। दीक्षा इतनी सरल नहीं है, दीक्षा का धरना इतना सरल नहीं है कि नारियल से जटा निकाले और फिर गोला हो गया और फिर फोड़ दिया। बहुत कठिन है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आपको तो थोड़े पापड़ बेलने के बाद दीक्षा मिल गई ऐसा, बाकी तो छूट नहीं सकते लोग, छोड़ नहीं पाते, ऐसे उलझ जाते हैं कि छोड़ते नहीं बनता। और कोशिश करें तो 50 तरह के दबाव रहते, लोग क्या कहेंगे हैं। इसलिए दीक्षा आसान नहीं है। भेद विज्ञान कर लो और भेद विज्ञान के बाद संयम ले लो, बड़े भाग्य से होता है। ये सब चीजें देव शास्त्र गुरु, यहां तो ऐसी धारणा ही बनी हुई है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, भक्ति करो, पुण्य के काम हो रहे हैं सारे। और कई बार तो हमें लगता भी नहीं कि पुण्य कर रहा है कि कुछ हो रहा, लेकिन उन लोगों को देखो जिनको ये सब उपलब्ध नहीं है, या उन्हीं अपने बच्चों को देख लो जो दुबई चले गए हैं, कुवैत चले गए हैं। उनसे पूछो कि यहाँ का धर्म ध्यान का आनंद और वहाँ का संसार भर का क्लेश। चूंकि धर्मात्मा तो जहाँ जाते हैं वहीं धर्म जैसा माहौल बना लेते हैं। कुवैत में और अमेरिका में और दुबई में और सिंगापुर में भी जाके छोटे छोटे चैत्यालय और मंदिर, क्यों? धर्म ध्यान की प्रवृत्ति बुजुर्गों से मिली, सही वारसा ये मिला है। तो ज्ञानियों, ये सब चीजें हमें उपलब्ध हुई हैं, इन सबको पाकर के भूलना नहीं, सदुपयोग करना। कहीं भी जाओ ये चीज नहीं बोलो। मूढ़बिद्री का दर्शन आप लोगों ने किया। उसमें जो रत्न मंदिर है, रत्न मंदिर में तरह तरह के रत्नों की छोटी बड़ी तरह तरह की प्रतिमा है, और एक नहीं है, कितनी है? बहुत सारी हैं। तो जब उस मंदिर का दर्शन हमने किया, बड़ा अच्छा लगा। भट्टारक जी को हमने एक प्रश्न पूछा कि ये तो ठीक है कि रत्न प्रतिमाएं हैं, प्रसिद्ध मंदिर है, 1000 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आखिर इतनी सारी प्रतिमाएं एकत्रित कैसे हो गई, आई कहाँ से? तो बढ़िया सा जवाब दिया कि बोले महाराज जी, कुछ तो श्रावकों ने इस मंदिर के निमित्त से ही मूर्तियां विराजमान की, बनवाई, लेकिन अधिकतम मूर्तियां ऐसी हैं कि यहाँ के श्रावक, आसपास के श्रावक जहाज़ों के माध्यम से विदेश व्यापार करने जाते थे, और वो रत्नमय छोटी सी प्रतिमा अपने साथ रख लेते थे। रत्नमय प्रतिमा में बोले कोई दोष नहीं माना जाता। विमल सागर जी कहते थे कि उनका अभिषेक चूक जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कहीं कोई छोटी मोटी अशुद्धि हो जाए तो भी आसाधना का दोष नहीं लगता। इसलिए ऐसी कोई मान्यता रही होगी, तो प्रतिमा लेके जाते थे। और प्रवास जो 12-12 साल का, 10-10 साल का कमाई करके वापस आते थे जहाज़ों से। चिकमंगलूर भी वहीं पास में एक बड़ा शहर है, वहाँ समुद्र तट भी है। तो वो वापस आकर के फिर भक्ति बस और जिन प्रतिमा जिनालय में विराजमान कर देते थे, इतनी सारी प्रतिमाएं। तो कहीं भी जाए धर्मात्मा तो धर्म ध्यान छूटता नहीं। यानी जिन प्रतिमा तो निमित्त है, हम अपने भीतर विराजे हुए निज चैतन्य प्रभु आत्मा को पहचानें, अपनी शुद्धि बढ़ाएं और एक दिन सिद्धि को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। जीवन रूपी घड़े से
पानी की एक एक बूंद वैसे ही रिश्ती जाती है जैसे शिव जी के ऊपर लगा हुआ पानी का भरा हुआ घट, और पूरा भरा हुआ होने के बाद भी एक दिन वो आता है, एक शाम वो आती है जब पूरा घड़ा खाली हो जाता है। दृष्टि में ये रहे कि एक एक सांस एक एक सिक्का है, एक एक सांस सोने का एक एक सिक्का है, और सोने का एक एक सिक्का तो हम संभालते हैं, लेकिन एक एक सांस को कहां संभालते। जिस दिन सोने के सिक्कों की तरह अपनी सांसों को संभालना आ गया, उस दिन समझना कि सचमुच आत्म जागृति हुई। ज्ञानियों, सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद जैसे महान सिद्धांत जीव को पवित्र करने के मार्ग दिखाते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, परम अहिंसक बनो, आत्म अहिंसक। किसी तरह का राग द्वेष मोह भी नहीं होना चाहिए। हमारा कोई प्रशंसा करे तो भी शांति, और निंदा करे तो भी शांति। जहां हमारी प्रशंसा हो उस आयोजन में बैठना और फूलना ये कोई बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। क्योंकि अगर कहीं प्रशंसा के फूल बरस रहे हैं तो कभी निंदा के कांटे भी राह में आएंगे। इसलिए ज्ञानी दोनों में शांत रहते हैं। परम अहिंसा धम्मो अत्थि रागादि दोष परिचागम जीवाण रक्षणम च पसंत भावो बदम च व्यवहारो। परम अहिंसा धर्म तो ये है कि राग द्वेष मोह कुछ भी ना हो, मन वचन काय की एकाग्रता बने। जो जो मुनिराज सिद्ध हुए हैं आज तक, वे इसी मार्ग से सिद्ध हुए। कोई मुनिराज अपने जन्म दिवस मनाने के लिए, कोई अपना कार्यक्रम करवाने के लिए किसी तरह का उपक्रम नहीं किए, और वे ही सिद्ध हुए। और जिनने इस तरह की रुचि रखी वे सिद्ध नहीं हुए। क्यों? जब तक संसार की रुचि है तब तक क्या मिलेगा जी? बोलो। राजनीति की रुचि है तो क्या मिलेगा? राजनीति मिलेगी। समाज नीति की रुचि है तो क्या मिलेगा? समाज नीति मिलेगी। धर्म ध्यान की रुचि है तो क्या मिलेगा? धर्म ध्यान मिलेगा। गुरु सेवा की रुचि है तो गुरु सेवा मिलेगी। जिस चीज की रुचि है, किसी की धन की रुचि है तो वो भी कैसे भी कर करा के धन भी इकट्ठा कर लेता है। मतलब यह है कि जिस चीज की रुचि है वह चीज आपको कैसे ना कैसे कभी ना कभी उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही अगर हमें देह की रुचि है तो फिर नया देह मिलेगा, फिर नए जन्म दिवस मनाओ। इसलिए देह दृष्टि नहीं हो, आत्मा तो शाश्वत है। ज्ञानी, आत्मा का कभी जन्म न जन्म हुआ हो, न कभी मरण होता। फिर किसका जन्म दिवस? बोलो जी। खोड़ानिया जी को पूछो, सेठ साहब को पूछो, किसका जन्म दिवस? खुशियों का जन्म दिवस। वास्तव में तो भाव पावट एक बहुत सुंदर ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी का। उन्होंने कहा कि 17 प्रकार का मरण होता है। कितने प्रकार का? 17 प्रकार का। अपन जन्म का तो क्या विचार करें, मरण 17 प्रकार का है। और उसमें कहते हैं कि आवीची मरण, हर सांस का आना जाना भी एक प्रकार का मरण है। एक सांस गई,
उतना खत्म हो गया आपका बैलेंस। आजकल वो सब सिस्टम आ गए ना, आपका बैंक में समझ लो कि 50,000 रुपये पड़ा है और आपने अमुक की दुकान से कपड़ा खरीदा, तो आप रुपए नहीं देंगे उसको, कैशलेस हैं, रुपए नहीं देंगे, क्या देंगे आप? कार्ड। और बस यूं करा कि उसके उसमें पहुंच जाएंगे, 5,000 पहुंच गए, फिर किसी ज्वेलर्स के पास गए तो 10,000 पहुंच गए, और आखिरी में मालूम पड़ा कि अकाउंट में कुछ नहीं बचा है। ऐसे ही सांसों का अकाउंट है, एक एक सांस जा रही है और आखिरी में तब मालूम पड़ा कि कुछ नहीं बचा। जब तक है तब तक उसकी सार संभाल करो। आचार्य देव कहते हैं एक एक सांस एक एक लाख की कहो, बोलते ना, तारी एक एक सांस एक एक लाखनी, तू तो माला रे जपीले प्रभु नामनी। एक एक लाख की सांस है। जिनको आईसीयू में रखा गया है उनसे पूछो, वेंटिलेटर पर रखा गया है, कितना खर्च करने के बाद भी कोई जिम्मेदारी है कि आगे की सांस आएंगी। इसलिए दृष्टि दो अपने जीवन पर, जन्म पर नहीं। जन्म तो हो गया, प्रभु कृपा कर्म का उदय और यहां तक पहुंच गए। अब आगे एक एक समय का सदुपयोग कैसे हो, इस पर ध्यान दो। वास्तव में परम अहिंसा धर्म तो यही है कि राग द्वेष मोह की भी उत्पत्ति ना हो। जीवों की रक्षा तो धर्म अपन व्यवहार से बोलते हैं, भाई जीव ना मर जाएं, किसी को कष्ट ना हो, ये अहिंसा धर्म। लेकिन वास्तव में अपनी शांत और शुद्ध परिणति परम अहिंसा है, परम गुप्ती है। मुनि राजों की अहिंसा कितनी उत्कृष्ट क्वालिटी की होती है, उनका सत्य, उनका ब्रह्मचर्य, उनकी गुप्तियां, उसके संबंध में श्रेणिक चरित्र का एक कथानक आपको हम सुनाएंगे। श्रेणिक चरित्र राजा श्रेणिक की कथा है। महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता परम भक्त बिंबिसार सम्राट, उसमें लिखा है कि वो मुनियों के भक्त नहीं थे, जैन धर्म की उनकी रुचि नहीं थी। उनके दादा बाबा को जरूर थी, उनकी नहीं थी। उनकी तो रुचि थी शिकार खेलना, मनमानी करना, उठापटक करना, और उस समय का सबसे ज्यादा खतरनाक शासक उसे ही माना जाता था। योग संयोग ऐसा बना कि रानी चेलना का अपहरण करवाया उसने, राजकुमारी चेलना का, और उसने अपनी पटरानी बनाया उसको। अब चेलना तो परम जैन धर्म, वीतराग अहिंसक धर्म की मानने वाली, उसको हिंसा कहां पसंद आए? परम वीतरागी मुनियों को मानने वाली, उसको रागी द्वेषी विकारी साधु कहां पसंद आए? परिणाम यह हुआ कि दोनों में प्यार तो खूब था, लेकिन इस बात को लेके कभी कभार तू तड़ाका भी हो जाता। यहां तक हुआ कि एक बार रानी ने उनकी साधु राजा की, जिनको राजा मानता था, जिनको परम ज्ञानी मानता था, उनका अपमान कर दिया जबरदस्त। तो सम्राट को भी आग लगी, मेरे गुरु का अपमान किया। तो उसने भी जाकर के जंगल में, दिगंबर मुनि ध्यान में बैठे थे, तो उसके भी परम भयंकर उपसर किया। पहले तो शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, और मुनि ऐसे शांत बैठे थे कि भयंकर कुत्ते भी धीरे धीरे चुपचाप शांत बैठ गए। जिनने कसाय रूपी कुत्तों को बस में कर लिया, उनके बाहर के कुत्ते कुछ भी नहीं कर पाते। राजा श्रेणिक ने गुस्से में देखा, लगता है कि जादूगर हैं और इनने हमारे कुत्तों को कंट्रोल कर लिया। तभी एक सांप दिखा, जहरीला भयंकर, तो भाले से सांप को मारा और यूं भाले से पकड़ के मुनि के गले में डाल दिया। अब देखो कैसा आनंद आएगा।
मुनि तो वीतरागी थे, वो ध्यान में बैठे रहे। कितनी अहिंसक, कितनी दया दृष्टि, कितनी समता। ठाका लगाते हुए चले गए, मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला ले लिया। अब देखो इनका क्या मजा होता है। घर जाकर के मस्ती में भूल गए। तीसरे दिन याद आया, रानी को बताया कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था ना, अब हमारे गुरु तुम्हारे गुरु का भी। रानी चेलना की आंखों में आंसू आ गए कि तुमने ऐसा किया। अगर वो सचमुच हमारे गुरु हैं, दिगंबर मुनि हैं, तो वो कहीं भी गए, अरे वो तो कब के सांप निकाल के भाग गए होंगे। रानी ने कहा नहीं, वो भागने वालों में से नहीं है, वो वहीं ध्यान में बैठे होंगे। अभी चलो। राजा ने कहा सुबह चलेंगे। नहीं, अभी चलो, रात को चलो। रात को जंगल में पहुंचे तो देखा कि 3 दिन से वो उसी आसन में, उसी ध्यान में, उसी जंगल में। उन मुनि को देख करके सम्राट की आंखों से भी पानी निकल पड़ा, आंसू निकल पड़े। ओहो, मैंने क्या भयंकर अन्याय किया। ये तो ऐसे के ऐसे बैठे हैं, लाल लाल चींटियों ने इनके शरीर में छेद कर डाले। सांप को खाने के चक्कर में इनके शरीर को भी चींटियां खा गईं। मैं इस पाप से कहां जाऊंगा। सांप अलग किया, धीरे धीरे शरीर को पहुंचा, कष्ट दूर हुआ, उपसर्ग दूर हुआ। फिर हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान, उपसर्ग दूर हुआ, आप ध्यान विसर्जित कीजिए। जब ध्यान छोड़ा उन्होंने, उपसर्ग मान के बैठे थे और ध्यान छोड़ा तो दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु। एक जैसा आशीर्वाद दिया। तो राजा तो एक कल्पना करके बैठे थे कि अभी हाल गुस्सा होएंगे, चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, लेकिन उनने तो कुछ नहीं कहा। धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया तो सम्राट को इतनी घृणा नहीं हुई, इतनी घृणा हुई कि मुझे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। देखना, इस संसारी का जो अस्थिर चित्त व्यक्ति होता है, वो कभी उपद्रव करता है तो ऐसा भारी करता है, और कभी प्रायश्चित लेता है तो भी ऐसा उल्टा कि मैं मर ही जाऊं। तलवार पर हाथ जैसे रखा कि मैं अपनी गर्दन उतार करके इनके चरणों में चढ़ा देता हूं। ऐसे महान साधु का मैंने नुकसान किया। तो मुनिराज ने रोका, ठहरो,